तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसके ऊपर तुम्हें सोचना है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज इफ z satisfies z minus 3 plus 4 iota का मॉड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू 2 ले लो। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड। ठीक है, विदाउट एनी हिंट ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ जी, तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है डिस्टेंस ऑफ z। ओके, मतलब इस z पॉइंट से फ्रॉम, निकालना डिस्टेंस। हाँ, z डिस्टेंस फ्रॉम, माइनस कॉमा ले लो तो ये आ जाएगा प्लस। तो कौन सा पॉइंट है ये? 1 प्लस आई। -1 प्लस आयोटा। नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट ली ना हमने, -1 कॉमा लिया। सर आपने पहले प्लस आयोटा ही दिया था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मैंने क्या दिया था? -1 प्लस आयोटा। प्लस आइटा। ओके, तो ये बन गया हमारा माइनस कॉमा लेने के बाद -1 माइनस आइटा। तो बेसिकली अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। बेसिकली z, कहने का मतलब ये चला गया कि z अगर इस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स हैं तो इस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स का 1 कोमा माइनस आइटा से जो डिस्टेंस होगा उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। शाबाश, करो जल्दी निकालो। तो ये सर्कल जो है ये जाएगा ऐसा, जिसका सेंटर क्या आ रहा है? 3 कोमा -4 एंड रेडियस इज 2। तो ये पॉइंट क्या है? 1 कोमा -1। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3 - 1, 2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ -1, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दिस इज √13 ना। इशिका कहाँ पे गलती हुई? मैंने तो वो प्रॉपर ग्राफ सा बनाकर किया था। ओके, मैं वैसे भी दिखा देता हूँ, बट अभी समझे क्या हो रहा है? यस। तो ये सीपी आ गया, सीपी में से आर माइनस करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा √13 - 2 एंड मैक्सिमम आ जाएगा √13 + 2। क्लियर है? यस। अच्छा, ग्राफ से बना के अगर करोगे तो इसका सेंटर जा रहा है 3 -4 एंड रेडियस इज 2। 1 2 3 1 2 3 4, रेडियस 2 है, यानी कि यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, आगे 2 तक जाएगा, नीचे 2 तक जाएगा, ऐसा सर्कल। एंड कहां से निकालना है? 1 -1 ये पॉइंट से। तो अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये कितना आ रहा है? 2। ये कितना आ रहा है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √13। अब इससे r माइनस करो, इसमें r ऐड करो, तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज अगेन मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? दिस, दैट इज √13 - 2 एंड मैक्सिमम कितना आ रहा है? दैट इज √13 + 2। इशिका क्लियर है? यस। अब क्या गलती हुई? वो मैंने -3 4 बना दिया था, मैंने वो सेकंड क्वाड्रेंट में लगी थी। ओके ओके ओके, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो, हाँ जी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, यही सारी चीजें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करनी। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी मॉडुलस की? पहले वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि उसके थ्रू किस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, चलो देखो। तो
देखो प्रॉपर्टी है ठीक है कि z1 प्लस माइनस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड डायरेक्टली इसको समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इसको इस तरीके से देखो कि तुम्हें मालूम है एडिशन ऑफ जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, राइट, वो कैसे आएगा, राइट। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेक्टर सेम चीज है तो जिस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे। और याद करो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या था, फिजिक्स में तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चलेगा। क्या मतलब कि अगर ये एक वेक्टर है z1 वेक्टर, z1 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं वेक्टर बोलूंगा, तो अगर ये एक वेक्टर है z1 वेक्टर एंड ये एक वेक्टर है z2 वेक्टर, मतलब लेट्स से x1 i कैप प्लस y, सॉरी x1 प्लस y1 आएटा, ठीक है, बट जरूरत नहीं है इसकी z1 z2 लेके जाओ। तो इन दैट केस हमने क्या किया, इसका ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया एंड इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल, ठीक है, जो z1 z2 से ही ओरिजिनेट हो रहा है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये इन दोनों का एडिशन रूल, एडिशन आ जाएगा z1 प्लस z2। एंड जो दूसरा है वो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस हेड माइनस टेल, तो हेड क्या है z1, टेल क्या है z2, तो ये आ जाएगा z1 माइनस z2। तो बेसिकली डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम formed using the z1 and z2 vector as the sides, राइट। तो उसी पैरेललोग्राम की डायगोनल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, एक वेक्टर आएगा एडिशन जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है डायगोनल, वो आएगा दोनों का एडिशन, एंड जो दूसरा वेक्टर, दूसरा डायगोनल आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा दोनों का डिफरेंस। ये एक मेजर चीज है हमारे लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, किस तरीके से ये चीज यूज होती है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूं कि ये एक, देखो क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो पैरेलल वेक्टर, पैरेललोग्राम के जो ये वेक्टर्स होते हैं, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला साइड का वेक्टर, ये दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो होता है ये फ्री वेक्टर है, तो इसको ट्रांसलेट करके कहीं पर भी लेके जाओगे ये सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है एंड ये वाला वेक्टर, ये दोनों सेम है, राइट। तो अगर ये z2 वेक्टर है तो ये भी z2 वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, ये z1 वेक्टर यहीं से आगे कंटिन्यू हुआ z2 वेक्टर एंड इन दोनों को ज्वाइन करके बन गया, राइट। अब देखो, या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करो या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, दिस अकॉर्डिंग टू दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलता है कि z1 z2 अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी पॉइंट से जहां से z1 z2 ओरिजिनेट हो रहा है उसी पॉइंट से जो डायगोनल ओरिजिनेट होगा वो दोनों का सम होगा एंड जो दूसरा डायगोनल है दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, ठीक है, तो इन दैट केस जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि ये जो वेक्टर आएगा ये z1 प्लस z2 वेक्टर होगा ही होगा। और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से जो रूल आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, और ट्रायंगल रूल से जो रिजल्ट आ रहा है, बोथ आर सेम, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो जो डिफरेंस वाला केस है वो कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये बोला कि अब ये है z1 वेक्टर, ये है z2 वेक्टर। अज्यूम करो ये जो वेक्टर है ये है k वेक्टर, जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो,
ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ऑर्डर है यहाँ पे एक ये वेक्टर और यहीं से अगला वाला वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये वाला वेक्टर, राइट? तो ये ऑर्डर में आ गए, तो यानी कि इन दोनों का सम जो है ये थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा इन द सेम ऑर्डर, यानी कि Z1 के बराबर होगा। तो यानी कि Z2 वेक्टर प्लस K वेक्टर इज इक्वल टू Z1 वेक्टर। तो K वेक्टर क्या आ गया? दैट इज Z1 वेक्टर माइनस Z2 वेक्टर, राइट? तो दोनों का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए ये जो है ये Z1 वेक्टर माइनस Z2 वेक्टर आ जाएगा, यानी कि दोनों का हेड माइनस टेल आ जाएगा, और ये आ गया हमारा सेकंड डायगोनल। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा इन द सेम ऑर्डर, ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ मैंने बता दिया तुम्हें। अब इसको यूज करके तुम कैसे ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे, ध्यान से देखो। We'll use the property, basic property of the triangle, that sum of the two sides of a triangle is greater than equal to third side, and difference of two sides of a triangle is less than equal to third side। हम इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है? इन दोनों चीजों को यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने पहले वाले ट्रायंगल को यूज किया Z1 Z2, ठीक है, और ये क्या आ गया Z1 प्लस Z2। अब यार एक बड़ी सिंपल सी चीज है, ये लेंथ क्या आएगी? ये लेंथ आएगी इसका मॉडुलस, राइट? क्योंकि एक वेक्टर की लेंथ कौन रिप्रेजेंट करता है? उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, राइट? और सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ क्या आ जाएगी? इसका मॉडुलस, और ये लेंथ क्या आ जाएगी? इसका मॉडुलस। अब इन दोनों साइड्स का जो सम है ऑब्वियसली वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, राइट? तो Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड, और उल्टा कर दो तो Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है? अब यहीं पे हमने दूसरा ट्रायंगल को इंक्लूड किया साथ में, तो ये आ गया Z1, ये आ गया Z2, एंड दिस इज Z1 माइनस Z2, राइट? तो ये लेंथ कितनी आ गई? Z1 मोड, ये लेंथ आ गई Z2 मोड, ये आ गई Z1 माइनस Z2 मोड, राइट? तो अगेन सम ऑफ टू साइड्स, राइट, दैट इज Z1 mod प्लस Z2 mod इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, अब यहाँ पे क्या है? Z1 माइनस Z2 का mod। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ट्रायंगल चाहे ये वाला हो, राइट, चाहे ये वाला हो, इट डज नॉट मैटर, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बना? दैट इज Z1 प्लस माइनस Z2 का mod इज लेस देन इक्वल टू Z1 mod प्लस Z2 mod, ठीक है? तो ये हमारी पहली मॉडुलस की प्रॉपर्टी बनी। ध्यान से देखो, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश। ध्यान से देखो, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। साहिब, राजवीर, तनिष, तुषार क्लियर है? यस सर। प्रणव, मानस, एशिका क्लियर है? यस सर। मानस, यस सर। अर्शिया, अर्पित क्लियर है? राइट? ओके, गुड। अब देखो जरा, अब इसी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर डिफरेंस वाला चीज लगाएंगे। अब डिफरेंस वाली चीज क्या है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है? अब फिर से हमने ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज Z1 प्लस Z2 का मॉड। एंड सिमिलरली यहां पर भी Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज Z1 माइनस Z2 का मॉड। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होगा। अब क्योंकि ये वाली चीज देखो, ऑब्वियसली
यहाँ पर एक जो वैल्यू आएगी, डिफरेंस ऑफ द टू साइड जो होगा, वो ऑब्वियसली बड़ा माइनस छोटा करोगे ना, तो हमें तो पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तभी तो जाके ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने इसका मोड ले लिया, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स जो है, उसका मोड जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो अब इन दोनों को कंबाइन करो तो हमारा क्या बन जाएगा, अगेन z1 का मोड माइनस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 का मोड। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। तो देखो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या आ रही हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी हमारी आई कि z1 प्लस माइनस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मोड माइनस z2 का मोड। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी बन गई। अब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ द टू साइड्स, ठीक है, sum of the two sides of a triangle is greater than equal to the third side। और थर्ड साइड तुम्हारा एडिशन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से समझ के करोगे तो ये इजीली याद में आ जाएगी। हाँ जी, अब कंप्लीट प्रॉपर्टी में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। प्रणव, राजवीर, साहिब क्लियर है? तनिष? हाँ जी सर। यस सर। ठीक Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से समझो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं। हाँ जी मानस बोलो। सर पर दो नंबर्स का सम जो होगा वो उसके डिफरेंस से ज्यादा ही होगा। क्या चीज? दो नंबर्स का सम उसके डिफरेंस से ज्यादा होगा। कहने का मतलब नहीं, यहाँ पे कहाँ पे वो चीज यूज हो रही है? सर जो मिडिल वाला टर्म है उसमें z1 माइनस z2 का समझ नहीं आया थोड़ा। दोनों का समझ नहीं है। ओके, z1 माइनस z2 का ना भाई, यस सिंपल सी चीज है। ये z1 ये z2, तो ये क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2। इसका मोड ये वाली लेंथ, इसका मोड ये वाली लेंथ, एंड z1 का मोड ये वाली लेंथ। तो दोनों साइड्स का डिफरेंस जो सम होगा, यहां से ये वाली प्रॉपर्टी बताऊं या ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली? सर राइट वाली। राइट वाली। तो बेसिकली हमने ये चीज देखी कि इन दोनों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए ना। तो z1 का मोड प्लस z2 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मोड ना। यस सर। तो ये बन गया, बात समझे? यस। पक्का? ओके ओके। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, मैं पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब जो क्वेश्चंस हमने सर्कल के किए हैं विजुअलाइज करके, प्लॉट करके, अब विदाउट प्लॉटिंग इस प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरीके से करेंगे, वो भी चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इन सॉल्विंग द वही क्वेश्चन जो अभी हमने कल वाले लेक्चर में देखे, पिछले वाले लेक्चर में देखे थे और आज देखे स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, कि इफ z सेटिस्फाइज, ठीक है, z माइनस लेट्स से 3 प्लस 4 आइटा का मॉड इज इक्वल टू लेट्स से 2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z मोड। सबसे पहले तो ये करना है आपने को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज पकड़ी, तो z माइनस 3 माइनस 4 आइटा का मॉड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैन आई कंसीडर दिस एज z1 एंड दिस एज z2? तो क्या बन गया, z1 माइनस z2 का मॉड। हमें पता है कि z1 माइनस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू z का मॉड दैट इज z1 प्लस इसका मॉड दैट इज 3 प्लस 4 आइटा का मॉड एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z का मॉड माइनस 3 प्लस 4 आइटा का मॉड का टोटल मॉड। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट की, ध्यान से देखो एंड प्लीज बताओ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्या किया? यस सर। बाकी सब बोल दो जल्दी। यस यस राइट, अब देखो जरा, अब इस चीज की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इस चीज की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2, राइट। तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 पुट करके क्या आ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू z मोड प्लस इसका मोड तो निकाला जा सकता है,
तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आई थिंक ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इससे चलो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 + 4 आइटा का और 3 - 4 आइटा का मोड सेम होता है। तो यहाँ पे मोड क्या आ जाएगा इसका 5 ग्रेटर देन इक्वल टू z mod -5, यहाँ पे 5 पुट कर दिया और इस टोटल चीज इसका टोटल मोड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी ली तो z mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को इधर लेके आओ तो 2 - 5 इज -3। अब यार z mod जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो -3 से तो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा होगा, सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। यहां से हमें z mod की वैल्यू नहीं मिली। बात समझ में आई? वी कांट से दैट कि z mod की मिनिमम वैल्यू -3 है, नहीं। बेसिकली अगर z mod -3 से बड़ा है, राइट, ये -3 है, -3 से अगर बड़ा रहेगा z mod तो ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -3। बट पॉइंट ये है कि z mod की नेगेटिव वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि हमें मालूम है कि z mod जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दैट केस मिनिमम वैल्यू हम 0 बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज ये जो चीज आई इट इज ऑफ नो यूज ये कोई यूज की नहीं है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी पकड़ेंगे, इसको यूज करेंगे, यहां से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो क्या बना, z mod -5 का mod इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पे लगेगी मॉडुलस की प्रॉपर्टी। ठीक, क्या z mod -5 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 +5 +5 +5, तो z mod इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर z mod जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z mod, ठीक है, इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z mod 7 के बराबर है या 7 से छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी 7। ठीक है, इस तरीके से पूरे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली प्रॉपर्टी लगा के। अब कोई प्लॉटिंग नहीं की। देखो, तुम्हें प्लॉटिंग करके भी जो विजुअलाइज करते हैं वो भी पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, एंड ये प्रॉपर्टी लगा के, इसलिए दोनों चीजें मैं साथ में बता रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टी लगा के किस तरीके से किया ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर यहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। ये मोड वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं आता तो तब भी बता दो, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहां से कैसे आया। ध्यान से देख लो, डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ? हर्षित, Yes, sir. एशिका, प्रणव, राजवीर, साहेब, Yes, sir. Yes, sir. तुषार बाबू, ठीक 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 है। चलो, अब अगर ये सर चीज, जो आपने वैल्यू इग्नोर की, अगर उसमें वैल्यू पॉजिटिव आती तो हम इंटरसेक्शन लेते। यस, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब एक काम करो, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया है, राइट, अब ये सोचो कि इस चीज को कैसे करोगे यूजिंग द सेम इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इसी इनइक्वालिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब यहाँ पे z मोड नहीं है, बाय द वे, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू z मोड की नहीं चाहिए, हमें चाहिए z माइनस ऑफ 1 प्लस आइटा का मोड, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। तो वो अब कैसे करोगे ये चीज सोचनी है तुम्हें। ठीक है, सोचो जरा। तो पता क्या करेंगे हमें इस चीज की वैल्यू पता है तो यूज इसी को करेंगे। तो z -3 + 4 आइटा का मोड, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, इसको इसके साथ लेके जाएंगे। लेकिन हमें तो चाहिए ये चीज, तो हमने क्या किया -1 + 1, ठीक है, प्लस आइटा माइनस आइटा, ठीक है, इसी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, z -1 प्लस आइटा, ठीक है, बाकी क्या बन गया आपका -1 + 1, सॉरी -1 प्लस आइटा ये, और बाकी क्या बन गया प्लस -3 1 - 3 दैट इज -2 एंड प्लस 3 आइटा का मोड। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो z -1 प्लस आइटा माइनस कॉमन 2 - 3 आइटा का मोड इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अब कंसीडर दिस एज z1 एंड दिस एज z2, so that is z -1 प्लस आइटा का मोड प्लस 2 - 3 आइटा का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू z -1 प्लस आइटा का मोड माइनस 2 - 3 आइटा का मोड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ध्यान से चेक करो, कोई भी डाउट है तो बताओ प्लीज। क्लियर है ये चीज?
Yes, sir. राइट? एशिका, प्रणव, राजवीर, तनिष्क, अर्शिया, अर्पित, राजवीर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा अब देखो जरा, तो इस चीज की व्हाट इज दिस, ठीक है, ये चीज तो यही है और ये चीज की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, दैट इज 2। तो यानी कि वी कैन यूज दिस एज 2 लेस देन इक्वल टू z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड प्लस, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज रूट 13 ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड माइनस रूट 13 का मॉड। अगेन इस इनइक्वालिटी को यूज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये माइनस रूट 13 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस रूट 13 विच इज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली वो तो नेगेटिव नंबर से तो बड़े रहेगा, तो इस इनइक्वालिटी का मेजरली कोई यूज नहीं होता, तो अब इस इनइक्वालिटी को पकड़ा, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, इस चीज की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड माइनस रूट 13 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13, तो ये कटा, तो इसकी वैल्यू z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रूट 13 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 13 minus 2. So this will act as the maximum value and this will act as the minimum value. ध्यान से देखो, पूरी चीज को चेक करो, ठीक है, किस तरीके से हमने किया है। देखो इसके अंदर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करें मोड की, कहीं भी हमने कुछ और चीज यूज नहीं की। कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखो। अब तुम्हारे पास दो मेथड है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के, ठीक है ना, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के अब तुम्हारे पास प्रॉपर दो मेथड है, दोनों में से कोई भी लगाओ, दैट इज अप टू यू, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, No, sir. राइट? चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ध्यान से देखना। फर्स्ट इज z satisfies z mod is greater than equal to 2. Find minimum value of z plus 1 by 2 का mod। ठीक है, सोचो जरा क्या करोगे। सेकेंड, इफ z minus 4 by z का mod is equal to 2, find minimum value of z mod। ठीक है, शाबाश, दोनों क्वेश्चन ध्यान से करो एंड जल्दी, ठीक है। चलो एक और, फाइंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying z minus 1 का mod is equal to z plus 1 का mod is equal to z minus आइटा का mod। ठीक है, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ध्यान से सोचो, ध्यान से करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी वही लगेगी हमारी, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, विजुअलाइज करके भी, नॉर्मली भी। अगर मैं विजुअलाइज करके करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बेसिकली इसका मतलब ये है z का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 या 2 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 का सर्कल बनाया। अब वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस 2 या 2 से बड़ा बड़ा होगा वो क्या आएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स वो आएंगे ये वाले, सॉरी एक सेकंड, लेट मी यूज द हाइलाइटर। हाँ, वो आएंगे ये सारे के सारे पॉइंट जो इस सर्कल के बाहर बाहर आ रहे हैं या फिर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई प्रणव? प्रणव, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। ठीक है ना, तो बेसिकली ये क्या आएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये z को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट आ गया अभी। अच्छा, अब इन सारे के सारे पॉइंट्स में से व्हाट इज दिस, z माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 का मॉड, व्हाट इज दिस, z का डिस्टेंस माइनस हाफ है। नाउ ध्यान से देखो, ये रेडियस 2 है तो माइनस हाफ कहां पे रहेगा, यहां पे। तो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? अच्छा, यहां पर मिनिमम था, एक सेकेंड, आई थिंक मैं ना सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ये चीज मैक्सिमम निकालनी थी, ठीक है, एंड ये चीज तो मिनिमम ही है, ये चीज मिनिमम ही निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑब्वियसली z अगर ये सारे के सारे येलो पॉइंट्स हैं तो इसका डिस्टेंस मैक्सिमम दूर तक कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो हम मिनिमम वैल्यू ही यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अब ये येलो पॉइंट जितने भी हैं इन सबका मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करते करते, अब ध्यान से देखो, ठीक है, क्या चीज जा रही है, मिनिमम जा रहा है ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना, 3/2।
तो 2 पॉइंट का एंड ये हाफ माइनस हाफ पॉइंट का एंड माइनस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो होगा ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, अर्शिया, अर्पित, विजुअलाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. राइट? Yes, sir. गुड गुड। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, जो कि बहुत इजीली विजुअलाइज करके हो गया, बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको तुम अलजेब्रा के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे इन दैट केस? ठीक है, अगर अलजेब्रा के थ्रू करना चाहते हो तो इन दैट केस क्या करोगे? तो z का मॉड की वैल्यू 2 दे रखी है, इसके अंदर हमने किया माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। ठीक है, ये तो अब ये चीज के अंदर हमने क्या किया, z प्लस हाफ माइनस हाफ का मॉड, इसको z1 लिया, इसको z2 लिया, सो दिस इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू z प्लस हाफ का मॉड एंड प्लस 1/2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस हाफ का मॉड माइनस हाफ का मॉड। अब इसकी वैल्यू 2, सजा दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 बाय द वे। ठीक है, तो अब क्योंकि राइट हैंड साइड वाली वैसे भी यूज नहीं आती तो इसको छोड़ दिया हमने। अब दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2, तो ये टोटल चीज जो है ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जानी चाहिए, ये वाली। अब क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, z प्लस 1/2 का मॉड और माइनस 1/2 का मॉड तो माइनस हाफ हो जाएगा, का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्या बना, z प्लस 1/2 का मॉड माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये सही आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे गलती की, ये लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो वापस से पूरी इनइक्वालिटी लिखते हैं। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, z प्लस 1/2 का मॉड प्लस 1/2 का मॉड। ठीक है, अब इस चीज को हटा दो। ठीक है, और सिर्फ इस चीज को पकड़ा हमने एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, ये जो चीज है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमने क्या किया, दिस इसको और इसको पकड़ा, तो ये चीज अगर इससे बड़ी और ये चीज इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली ये चीज इससे भी बड़ी होगी, तो आ गया z प्लस 1/2 का मॉड प्लस 1/2 का मॉड इज 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये इधर गया, तो ये चीज क्या आ गई, z प्लस 1/2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड वी आर डन। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 3/2, तो मिनिमम इज 3/2। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, क्लियर है? Yes. राइट, तो दोनों Yes. मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका विजुअलाइजेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि z माइनस 4/z क्या बनेगा क्या नहीं पता बनेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब इसके अंदर नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, इट इज z माइनस 4/z का मॉड इज लेस देन इक्वल टू z का मॉड प्लस 4/z, मतलब बेसिकली इसको ऐसा लेके जाओ। ठीक है, z1 z2, ठीक है, तो आ जाएगा प्लस 4/z का मॉड, और ऊपर तो 4 का मॉड, नीचे z का मॉड अलग अलग हो जाएगा, ऊपर 4 का मॉड 4, नीचे सिर्फ z मॉड बनेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू z मॉड माइनस 4/z मॉड का मॉड, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, राइट, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू z मॉड प्लस 4/z मॉड, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू z मॉड माइनस 4/z मॉड का मॉड। ये चीज हमारी बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज याद है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो उससे तो ये चीज हमेशा ट्रू होगी, इन दोनों का एम, दैट इज z mod प्लस 4/z mod बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज z mod इंटू 4/z mod, राइट, ये कटा तो ये आ गया √4, दैट इज 2 2 का 4, तो z mod प्लस 4/z mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यार ये चीज सोचो कि अगर ये चीज 4 से बड़ी है तो भाई 2 से तो बड़ी होगी, राइट, तो ऑब्वियसली ये चीज ट्रू है, यहां से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल द, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल मोड दैट, हमें मोड दैट की वैल्यू चाहिए ना, तो मोड दैट जो मर्जी पुट करो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ट्रू होगा, तो यानी कि हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से। अब यहाँ से कैसे मिलेगी, ठीक है, z mod माइनस 4/z mod इज का mod इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया -2, ठीक है,
अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लिया एलसीएम, तो z mod का स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ z mod। ठीक है, अब पहले ये वाली इनइक्वालिटी ली, तो z mod का स्क्वायर -2z mod -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो इस इनइक्वालिटी का क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का करेंगे, देखो दिस कैन बी रिटन एज z mod माइनस अल्फा इंटू z mod माइनस बीटा, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका वेवी कर्व से अज्यूम करो छोटा वाला रूट अल्फा बड़ा वाला रूट बीटा है। अब नेगेटिव चाहिए तो याद है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव मतलब इधर, तो z mod इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी z mod इज लेस देन इक्वल टू बीटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अब इसके रूट्स क्या जा रहे हैं, इसके रूट्स जा रहे हैं माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 1 इंटू -4, तो ये +4 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, 2 प्लस माइनस ये 20 दैट इज 2√5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कटा 1 प्लस माइनस √5। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आ रही है, छोटी वाली वैल्यू 1 माइनस √5 लेस देन इक्वल टू z mod इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √5। तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, दूसरा अब वो आएगी इधर से। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो z mod का स्क्वायर ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी क्या आ रही है, z mod का स्क्वायर प्लस ट्वाइस z mod -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 4 को इधर लेके आए, +1 +1, स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर, z mod +1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसको क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब जो था अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा से भी कर सकते हैं, पहले मैं उससे करके दिखा देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको भी अगेन क्या लिख सकते हैं, z mod माइनस अल्फा इंटू z mod प्लस सॉरी माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, अगेन अल्फा बीटा, दोनों रूट्स अलग अलग है, पहली वाली इक्वेशन के इस वाली के। ठीक है ना, तो अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका ये एंड ये। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, छोटे वाले रूट से छोटा, बड़े वाले रूट से बड़ा। अब इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ गया 4, -4 इंटू 1 इंटू -4, तो अगेन ये 2√5 डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2, 2 2 2 कटा, -1 प्लस माइनस √5, तो -1 माइनस √5 एंड -1 प्लस √5। ठीक है, तो z mod, ठीक है, यहां से ये चीज आ गई। चलो अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरे को पहली वाली भी चाहिए एंड दूसरी वाली भी चाहिए। तो क्या आ रहा है, देखो पहले आ रहा था √5 1 माइनस √5, √5 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3, तो 1 माइनस 2.3 इज माइनस 1.3, तो 0 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये -1.3 जाएगा यहाँ कहीं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √5। ठीक है, एंड ऊपर क्या था 1 प्लस √5, तो 2.3 प्लस 1 दैट इज 3.3, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 प्लस √5। तो पहला आंसर आ रहा था हमारा ये। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 माइनस √5 दैट इज -3.3, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस √5, तो इसके इधर एंड -1 प्लस √5, तो -1 प्लस √5 क्या जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.3 के करीब, तो ये आ जाएगा -1 प्लस √5, तो यहाँ से ये आ जाएगा ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या जा रहा है, वो जा रहा है ये। ठीक है, दैट्स इट। तो यानी कि z mod जो है दैट बिलोंग्स टू -1 प्लस √5 से लेके 1 प्लस √5, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है दैट इज नथिंग बट 1 प्लस √5, यही हमें निकालना था। पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल था लेकिन लेंथी था। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म कर दो, राइट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन को ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है वो, z का डिस्टेंस 1 से 1 प्लस 0 आएटा, इसको लिख सकते हैं z माइनस ऑफ -1 का मोड, तो दैट इज z का डिस्टेंस -1 प्लस 0 आएटा एंड इसका 0 प्लस आएटा। तो ध्यान से देखो जरा ज्योमेट्रिकली, 1 प्लस 0 आएटा
-1 + 0 आइटा एंड -0 + आइटा। अब मेरे को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर रहेगा। अब यार सोचो, इन तीनों का हमने ट्रायंगल बनाया एंड इस ट्रायंगल का हमने बनाया सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो इनकी तीनों के वर्टिसेस से पास करे, राइट? अब यार एक चीज बताओ, एक ट्रायंगल का तो एक यूनिक सर्कम सर्कल बनता है, राइट? और इस सर्कल का जो सेंटर होगा सिर्फ वही इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट? तो एक्चुअली में z क्या है? z यहां पर z इज नथिंग बट सर्कम सेंटर, यानी कि उस सर्कल का सेंटर जो इन तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, इन तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू बेसिक सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा ना, ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस। अब इस ट्राइंगल का क्लियरली सर्कम सेंटर जो जा रहा है वो जा रहा है 0,0, z इज 0,0 एंड सिर्फ एक ही पॉइंट है। बाय द वे उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा था, वो तो क्लियर हो गया। वो निकालना भी है तो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकाल लो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट कर रहे हैं वो चीज, वो क्लियरली 0,0 आ जाएगा। यूजिंग स्ट्रेट लाइन यू कैन डू इट इजीली, ठीक है? तो 0,0 आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक हिंट है तुम्हारे लिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए बी सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मालूम है कहां पे होता है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। Hypotenuse. सर्कम सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट सॉरी, सर्कम सेंटर मतलब वो सेंटर, सर्कल का सेंटर एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा? देखो, एक सर्कल है, पहली बात सर्कम सर्कल क्या होगा? जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, राइट? अब ए बी जो है इस सर्कल का क्या एक्ट करेगा? Diameter. डायमीटर। क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कम सेंटर आएगा। देयरफॉर सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ क्या है? 1, ये लेंथ क्या है? 1, तो यस इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अगेन दिस इज ए 1, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, तो ये टोटल एंगल चला जाएगा 90 डिग्री, राइट? वैसे भी ये ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डायमीटर एक्ट करेगा, राइट? और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, तो इसका मिड पॉइंट ये जो 0,0 आ रहा है ये सेंटर एक्ट करेगा, तो इसलिए ये 0,0। यहां से भी ये चीज कर सकते थे। क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Right? sir. चलो यहीं पे खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, डन।